हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। अब स्विट्ज़रलैंड में हम कहाँ गए? इंटरलाकन में। इंटरलाकन एक सिटी है और एक टाउन है, कह सकते हैं हिल स्टेशन टाइप है, जो दो लेक्स के बीच में है। एक है ब्रिंस लेक, एक है थुन लेक। तो इन दोनों लेक्स के बीच में टाउन है। और इस सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये यश चोपड़ा की वजह से फेमस है, क्योंकि यश चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ शूट की हैं। जैसे DDLJ होगी, DDLJ एक्चुअली बहुत पॉपुलर है उस जगह के लिए जो वहाँ पे शूट हुई है। उसके अलावा चांदनी है, आई थिंक वी ज़ारा, कभी कभी, ये सारी मूवीज़ जो यश चोपड़ा की हैं वो सारी वहाँ पे शूट हुई हैं। इसलिए स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने यश चोपड़ा को ऑनर दिया है और एज ए एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन कहा है। वहाँ पर उनका स्टैचू भी है, मैंने उनके पैर भी छुए हैं जाके। उसके साथ हमने एक ट्रेन राइड भी ली। ट्रेन राइड में जाके मैंने कुछ रील्स भी बनाई, पर वो ट्रेन राइड जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, क्योंकि दोनों साइड में स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे। क्योंकि हम गए भी एकदम दिसंबर पीक विंटर्स में थे, तो स्नो ही स्नो पड़ी थी। वहाँ पर लोग हमें बता रहे थे अभी 2-3 दिन पहले तो इतनी स्नो पड़ रही थी कि पूरी नी तक स्नो थी। पर थैंकफुली जब हम गए तब ऐसा नहीं था कि थिक स्नो ज़मीन पे पड़ी हुई है, पर माउंटेन्स पे स्नो तभी भी हो रही थी। तो जो टेम्परेचर था वो 0, -1, -2 तक ईज़िली जा रहा था, और माउंटेन्स पे तो ऑब्वियसली और भी बहुत ज़्यादा था। तो आज का दिन जो हमने लेक देखा, ट्रेन राइड की, ये हमारा ऑलमोस्ट फ्री दिन था, क्योंकि जो मेक माई ट्रिप का इंक्लूजन था आज वो हमने नहीं लिया था। वो था जुंगफ्रो। जुंगफ्रो एक्चुअली एक समिट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पे रेलवे लाइन तक जाती है। तो आपको वो ट्रेन में ले जाते हैं और फिर वो टॉप ऑफ द माउंटेन आप जाते हो। पर ये टॉप ऑफ द माउंटेन एक्सपीरियंस हम नेक्स्ट डे माउंट एटलस में ऑलरेडी लेने वाले थे, तो वो दोनों थोड़े सिमिलर होंगे। और ये जो है वो 4000 मीटर्स की हाइट पर है, और हम तो लेह लद्दाख जाके आए हैं जो 18,000 मीटर्स की हाइट पर है। तो हमारे लिए, मुझे नहीं था, इतना एक्साइटिंग नहीं लगा मुझे। एंड ऑल्सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 50,000 फॉर 2 पीपल, तो 225 यूरोस था फॉर 1 पर्सन फॉर दिस जुंगफ्रो, जो मुझे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगा। आई एम ग्लैड कि मैंने वो नहीं किया, और मोस्ट ऑफ द ग्रुप में वो किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि इस दिन हमने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया। हमने खुद से हम बाहर निकले, जो वो वाला अकेले घूमने वाला, कहीं नई जगह जाते हो वो वाला फील होता है ना, वो लिया हमने, क्योंकि हम गूगल मैप से रास्ता देख रहे थे। फिर वो यश चोपड़ा वाले पार्क में गए, लेक पे गए, ट्रेन राइड खुद ली। तो वो सब जो अकेले एंजॉय करने का मज़ा होता है, रादर देन एकदम डेजिग्नेटेड आइटनरी को कोई फॉलो करवा रहा है, टूर गाइड, उससे अलग हटके फ्रीली अपने से किया, वो चीज़ हम लोगों को सबको बहुत अच्छी लगी। और उस दिन ग्रुप में सब ने यही बोला कि आज का दिन बहुत एंजॉय किया। और आज 31st भी थी, तो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। हम जिस होटल में रुके हुए थे वो एक इंडियन ही रन कर रहा था, और उस टाइम पे जैसे मैंने बताया ये हिल स्टेशन है, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। तो इस होटल में सिर्फ हम लोग ही थे, हमारा ग्रुप ही था। तो हम लोगों ने पूरा जो उनका लाउंज एरिया था वहीं पे बैठ के सब एंजॉय किया, सब गाने वाने गाए और न्यू ईयर मनाया। तो अब था नेक्स्ट डे था हमारा माउंट एटलस। माउंट एटलस पे था जहाँ पर DDLJ की शूटिंग हुई है। बेसिकली दिस वाज आल्सो टॉप ऑफ द माउंटेन, और एकदम स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे नहीं, आप उन स्नो कैप्ड माउंटेन्स के ऊपर हो गए। तो हम इंटरलाकन से चले, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव थी। हम माउंट एटलस पहुँचे। वी न्यू कि हमें एकदम पैक होकर जाना है, क्योंकि ऊपर और -15 टेम्परेचर था। तो हम पूरे पैक हो गए ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद गेंडोला राइड में बैठे। गेंडोला हमें फर्स्ट गेंडोला हमें पहले एक पीक तक लेके गई, उसके बाद सेकंड में बैठे जो 360 डिग्री टर्न कर रही थी, वो पूरी रोटेट होते हुए ऐसे से गई और हमें वो लेकर ऊपर गई उन्होंने टॉप पे एक ऐसा बेस बना रखा था, ऑब्वियसली दैट बेस इज नीडेड, जहाँ पे प्रॉपर्ली हीटेड था, और उस बेस से आप बाहर निकलोगे तो ठंड
मैंने फिंगरलेस ग्लव्स पहन रखे थे टू एक्सेस फ़ोन वगैरह और कुछ सामान वामान निकालने के लिए इजी रहता है। और मैं लिटरली फिंगरलेस होने वाली थी क्योंकि मेरी ब्लूइश हो गई थी फिंगर्स। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, कांट एक्सप्लेन। अभी ये वीडियोस और पिक्स आपको दिखाते हुए मुझे अभी भी ठंड लग रही है। और इस ठंड में ये शाहरुख खान और काजोल का कट आउट लगा हुआ था, जिसके सामने खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई, फ़ोटो बनाई, रील भी बनाई मैंने। उसके बाद हम वहाँ पे कैफ़े में हमने वहाँ की आइसक्रीम फेमस थी वो ली, चॉकलेट्स ली, थोड़ी शॉपिंग की। उसके बाद हम नीचे आए, लंच किया। लंच करने के बाद हम इंटरलाकन से हम माउंट एटलस से चल दिए अपना ज़ूरिक जाने के लिए। यहाँ से हम गए ज़ूरिक, और ज़ूरिक भी काफ़ी दूर था, मुझे याद नहीं आ रहा कितना दूर था। मैं 1 मिनट गूगल मैप लगाऊंगा। 3-4 घंटे का रास्ता था। लेट मी चेक। ओह, इट सेज 1 hour 30 minutes, बट मैं जब 3-4 घंटे बोल रही हूँ तो दैट इज़ इंक्लूडिंग ब्रेक्स एंड ऑल एंड लंच एंड ऑल एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। एंड कार में 1.5 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा ज़्यादा लगा लो, वैसे ही 2.5 घंटे हो गया। ज़ूरिक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, क्योंकि 4:30-5 बजे तो वैसे ही अंधेरा हो जाता है। हम ज़ूरिक में कुछ ज़्यादा देख नहीं पाए, पर ज़ूरिक में जो होटल था दैट वाज द मच बेटर होटल देन एनी वेयर एल्स। मतलब वो पेरिस वाले होटल से तो काफ़ी बेटर था। इंटरलाकन वाला होटल वॉज काइंड ऑफ ए हिल स्टेशन होटल, तो आई थिंक बाकी लोगों को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उस होटल से। हमें उस होटल से उतनी एक्सपेक्टेशन थी कि ये एक हिल स्टेशन वाला होटल है, तो इतनी एमिनिटीज़ वगैरह नहीं होंगी। सो वो भी एक 3 स्टार होटल काइंड ऑफ था। तो यहाँ पर ये मेक माई ट्रिप का ग्रुप पैकेज का आप ड्रॉबैक बोल सकते हो कि अगर आप खुद से बुकिंग करते हो तो कहीं आप 4 स्टार ले सकते हो, कहीं 3 स्टार ले सकते हो, अच्छे होटल्स ले सकते हो जहाँ मन करे, जहाँ इफ़ यू वांट टू स्पेंड समथिंग मोर समवेयर। पर इसमें आपको हर जगह 3 स्टार होटल्स ही मिल रहे हैं। और वहाँ का जो मील था, हमारा जो इंडियन मील, लास्ट नाउ इंडियन मील जो हमें मिला वहाँ पे, वो भी अच्छा था। तो ये मेरे 5 इंडियन मील्स भी हो गए। दिस वाज द लास्ट मील जो हमें ज़ूरिक में मिला। अब नेक्स्ट डे हमें बस ये हमारा लास्ट डे था स्विट्ज़रलैंड में। हमें यहाँ से जाना था फ्रैंकफर्ट में हमारी फ़्लाइट थी बैक टू दिल्ली एंड देन टू बैंगलोर। बट रास्ते में हमने काफ़ी चीज़ें कर ली एक्चुअली। वो दिन इतना हैपनिंग हो जाएगा लगा नहीं था, बट हम सुबह जल्दी निकले ज़ूरिक से और हमने राइन फॉल्स देखा। राइन फॉल्स इन लोगों के अकॉर्डिंग इनका बिगेस्ट फॉल है, और एक्चुअली काफ़ी अच्छा फॉल था। उसकी मुझे खासियत ये लग रही थी इस फॉल की कि उसके आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स थी, वो होटल्स थे, घर थे, और एकदम बीच में इतना बड़ा वाटरफॉल था। तो वो मुझे थोड़ा अजीब सी लग रही थी चीज़ कि ये कैसा है, तो वो थोड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ थी। उसके अलावा डिसेंट फ्लो था पानी का, मतलब फ़्लो ज़्यादा था, इतना ऊंचा नहीं था, पर पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था और आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, और ठंडा तो बहुत ज़्यादा था ही। तो ये राइन फॉल्स देख के फिर हम आगे बढ़े और हम ब्लैक फॉरेस्ट से पास हुए। ब्लैक फॉरेस्ट बेसिकली ये है, डेंस फॉरेस्ट है, तो वो इतना डेंस है और इतना डार्क ग्रीन कलर है उसका कि वो एकदम ब्लैक लगता है, तो इसलिए उसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। और एक्चुअली जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो भी यहाँ जर्मनी के इसी ब्लैक फॉरेस्ट से ही आया है, और उसका नाम इसीलिए ब्लैक फॉरेस्ट केक रखा गया है क्योंकि वो कुछ चेरीज़ हैं जो वो ब्लैक फॉरेस्ट में उनके ट्रीज़ में मिलती हैं, वो चेरीज़ इन ब्लैक फॉरेस्ट केक में डाली जाती है। तो हमने वहाँ पर एक कैफ़े में गए, वहाँ पे कॉफ़ी पी, ब्लैक फॉरेस्ट केक खाया। तो ये सब हमने रास्ते में ही कर लिया, हाँ ज़ूरिक से निकल के फ्रैंकफर्ट की तरफ, क्योंकि उसका रास्ता भी 4-5 घंटे का है। हाँ, उसके साथ हमने जर्मनी में कुकू क्लॉक भी ली। एक्चुअली कुकू क्लॉक्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत फेमस है, इवन वहाँ पे डेमोज़ भी दे रहे थे कि कैसे ये फंक्शन करती हैं। तो हमने सोचा एक जर्मन इंजीनियरिंग की कुकू क्लॉक तो ज़रूर लेनी बनती है, तो हमने एक बाय की और उसके साथ
ये हमारा ट्रिप जो था वो एंड हुआ, क्योंकि हम वहाँ से बस ये लास्ट हमारा स्टॉप ओवर था। इसके बाद हम बस में बैठे, फ्रैंकफर्ट पहुँचे, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे डायरेक्ट पहुँचे और वहाँ से हमने सबको गुड बाय बोला, क्योंकि किसी की 1 घंटा पहले फ़्लाइट थी, किसी की 1 घंटा बाद फ़्लाइट थी। और फिर फ्रैंकफर्ट से हम दिल्ली आए और फिर दिल्ली से हम बैंगलोर आए। तो ये मेरा ट्रिप था। बीच बीच में मैंने आपको बताया कि क्या मुझे प्रोज़ और कॉन्स लगे मेक माई ट्रिप ग्रुप पैकेज के। तो अगर मैं आपको ओवरऑल इन जस्ट बताऊं तो ओवरऑल डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे आप वो जो मेमोरीज़ होते हैं उसको चेरिश करते हो। और जो ग्रुप में इतने क्रॉस कल्चर लोगों से हम मिले, इंटरेक्ट किया, अलग अलग तरह के लोगों से बातें की, जो फ्रेंच नहीं आती थी टूर गाइड को और ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती थी, वो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स हुई है इस ट्रिप में वो बहुत मज़ेदार थी ओवरऑल देखा जाए तो। क्योंकि हम इंडिविजुअली बहुत सारे ट्रिप्स पे गए हैं, ये वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं। वी स्पेंड अ गुड अलोन टाइम, पर ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है वो वाली चीज़ नहीं होती है। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप पैकेज के वो फ़ायदे थे। दूसरा फ़ायदा था कि आइटनरी फिक्स थी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। तीसरी बात थी कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, आपको जगह का नहीं पता, सब नहीं पता, सो यू फील कि एक लिटिल सिक्योर्ड कि आप एक अपने लोगों के ग्रुप के साथ हो और देयर इज़ समवन विद द कंप्लीट आइटनरी। आपको बार बार कैब, ट्रेन ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर बस खड़ी है, बस उसमें बैठना है और जाना है। सो दैट वाज वेरी कन्वीनियंट। अगर बुरा मैं बताऊं कि जो मुझे बुरा लगा तो उसमें वही वाली चीज़ें हैं कि होटल आप 3 स्टार्स ही होते हैं, आप अपनी पसंद का ज़्यादा नहीं ले सकते हो। थोड़ा ग्रुप में होते हो तो यू हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और या एक्चुअली दैट्स इट। अगर मैं ग्रुप की डिसएडवांटेजेस देखूँ तो यही है। सो दिस वाज इट, दिस व्हाट आई थॉट कि प्रोज और कॉन्स हैं ग्रुप पैकेज में। और अल्टीमेटली मैंने ये नहीं बताया ना अभी तक कि कितने का ये टोटल था। तो अगर मैं सब कुछ मिला के बोलूँ कि पैकेज कितने का था और प्लस वहाँ पर भी खाना पीना, क्योंकि सिर्फ 5 इंडियन मील्स इंक्लूडेड थे, बाकी चीज़ें नहीं इंक्लूडेड थी। बाकी भी तो मील्स करने हैं ना, 7 डेज़ का है तो 14 मील्स हो गई, और ट्रांसफ़र, एयरपोर्ट, ये वो सब मिला के, और शॉपिंग वॉपिंग वो सब भी। अगर सब बेसिक शॉपिंग किया मैंने, ऐसा कोई मैं ब्रांडेड क्लोथ्स, कपड़े, ये वो फलाना ढिकाना मैं नहीं हूँ, पर बेसिक शॉपिंग और बेसिक खाना वाना प्लस द पैकेज अगर मैं बात करूँ तो मुझे 520 आप मान सकते हो इतना भी पड़ा है। मतलब बेसिकली 5 लाख में आप 2 लोग 7 दिन के लिए घूम के आ सकते हो। एंड दैट इज़ टू विद ग्रुप पैकेज, वैसे मैं बता दूँ। और ऑल्सो दिस वॉज, प्लीज़ टेक अ नोट कि दिस वॉज विंटर सीजन, क्रिसमस था, तो इट वॉज द मोस्ट हाइप्ड सीज़न, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा है। अगर आप ऑफ सीज़न वगैरह में देखोगे तो आपको 1 लाख कम में हो जाएगा आपका। Okay, so I hope this was helpful for you all, and you all enjoyed listening to my story and my experience in my review, and I'll see you in another one.